RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. टारगेट की सेटिंग क्यों की जाए, क्यों बनाए जाए? टारगेट हो या गोल हो, एक ही बात है। कोई गोल कह देगा, कोई टारगेट कह देगा, कोई लक्ष्य कह देगा, मामला सारा एक ही है। लेकिन लक्ष्य के लिए सुरेंद्र वत्स साहब, मेरे गुरुदेव द रियल डायमंड, एक बात बोलते हैं कि लक्ष्य न ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। इस डायलॉग के ऊपर उन्होंने काम किया। ओए केबल वाले कह के जिसको कॉल किया जाता था, ओए केबल वाले ये कनेक्शन कर, ये कह के जिसको कॉल किया जाता था, वो सुरेंद्र वत्स साहब केवल मात्र 21 बरस आरसीएम में बिताने के बाद आज पिछले महीने का चेक 51,76,000 रुपए का कमाते हैं। 51,76,000 रुपए का। और ये जो टॉपिक है, ये सुरेंद्र वत्स साहब के फेवरेट हैं। आप यदि इनके ऊपर चलते हो तो डेफिनेटली आप भी 51 लाख के चेक के हकदार हो सकते हो। गोल सेटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों बनाने चाहिए टारगेट? क्यों, है ना? कुछ लोग कहते हैं ठीक है सर, टारगेट के बिना भी तो काम चल रहा है। टारगेट के बिना काम ही चल रहा है, जिंदगी नहीं जी जा सकती है। लग्जरी लाइफ चाहिए तो टारगेट बनाना पड़ेगा। काम चलाना है तो चल रहा है। काम तो रेडी वाले का भी चल रहा है, काम तो चाय वाले का भी चल रहा है, काम तो खोखे वाले का भी चल रहा है, काम तो दुकानदार का भी चल रहा है, काम तो मजदूर का भी चल रहा है। काम तो चलता रहेगा। लेकिन यदि जिंदगी जीनी है तो टारगेट सेट करने पड़ेंगे, गोल सेट करने पड़ेंगे। गोल की सेटिंग होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? देखिए, एक व्यक्ति के सामने ये इतने रास्ते खुल गए। एक व्यक्ति सैर करने के लिए जा रहा था मॉर्निंग में। मैं आपको एक बहुत बढ़िया बात बताऊं। मॉर्निंग में जा रहा था, सैर करता करता चलता जा रहा था, तो आगे 3-4 रास्ते इसी तरह से कट रहे थे। तो एक बुजुर्ग व्यक्ति बैठे थे। तो उस व्यक्ति ने पूछा बुजुर्ग से कि ये रास्ता किधर जा रहा है? तो बुजुर्ग ने पूछा कि तुझे कहां जाना है? तो उस व्यक्ति का जवाब था कि ये तो मुझे नहीं पता कि मुझे कहां जाना है। तो बुजुर्ग ने सिंपल आंसर दिया, फिर तो तू किसी भी रास्ते पे चल। जब तेरे को पता ही नहीं है तूने जाना कहां है, तो किसी भी रास्ते को पकड़ ले तो वहीं पहुंचेगा। क्योंकि तेरी कोई मंजिल ही नहीं है, तेरा कोई गोल ही नहीं है, तेरा कोई टारगेट ही नहीं है। जिंदा है क्यों? क्योंकि मरे नहीं है। मतलब टारगेट लेस डॉग जैसी लाइफ। मतलब कुत्ता सबसे ज्यादा मरता है सड़क पे। क्यों? क्योंकि उसका कोई गोल नहीं, उसका कोई टारगेट नहीं है। सड़क पार करने के लिए निकलेगा, गाड़ी वाला सामने से आ रहा है और देख रहा है गाड़ी वाला भी, कुत्ता निकल रहा है और रास्ते में उसकी सलाह बदलती है, टायर के नीचे आके मर जाता है। यानी टारगेट लेस डॉग। मैं क्या बोलने जा रहा हूं, किसी भी पॉइंट को अदरवाइज मत लीजिएगा, लेकिन सीरियस जरूर लीजिएगा। यदि हम अपने गोल की सेटिंग नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब हम मतलब एक ऐसे व्यक्ति की तरह से हैं जिसके सामने सड़कें तो 3-4 जा रही हैं, लेकिन उसको पता नहीं है कि उसको जाना कहाँ है, मंजिल का पता नहीं है। तो आप अपने टारगेट जरूर सेट करें। टारगेट की, गोल की सेटिंग जरूर होनी चाहिए। एक पॉइंट और देता हूं आपको मैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर एक सर्वे किया गया। 3% लोग, सर्वे में क्या देखा गया कि 3% लोग थे एक क्लास के बच्चे, 3% जिन्होंने टारगेट को लिखा। 3% लोगों ने टारगेट को लिखा और प्लान बनाया। 13% ने टारगेट तो बनाया लेकिन लिखा नहीं। व्हाट इज द पावर ऑफ रिटन? समझिएगा, यहां टारगेट तो बनाया लेकिन लिखा नहीं। और 84% ने टारगेट बनाया ही नहीं। वो कहते कुछ नहीं है, 4 रोटी खानी, 2 रोटी आपने खानी, 2 रोटी हमने खानी, क्यों चक्कर में पड़े? ऐसी सोच। क्या हुआ? कुछ वर्ष के बाद, 10 साल के बाद स्थिति क्या हुई? जो 3% लोग थे जिन्होंने टारगेट बनाया था, और बाकी जो 97% लोग थे जिन्होंने टारगेट नहीं बनाया था, जिसमें 13% जिन्होंने लिखा था वो भी उसी के अंदर जो है इंक्लूड हो गए, तो इनकी जो इनकम थी, इन 97% की टोटल इनकम का 10 गुना इनकम इन 3% लोगों के पास थी।
जो लोग गोल बना के काम करते हैं, जो लोग टारगेट बना के काम करते हैं, वो कहीं का कहीं जा सकते हैं। सुरेंद्र वत्स साहब के हम कायल हैं इस पॉइंट के कि वो गोल सेटिंग करते हैं, वो टारगेट बना के काम करते हैं, इसीलिए आज जो है 51,76,000 रुपए के चेक पे हैं। तो टारगेट बना के हमें भी काम करना चाहिए, गोल की सेटिंग हमें भी करनी चाहिए। टारगेट अगर आपका सामने दिखाई दे रहा है तो फिर कुछ भी नहीं है। वो था ना, द्रोणाचार्य ने वो पांडवों के हाथ में तीर दिए, भीम के हाथ में पहले तीर दिया, चिड़िया बिठा दी पेड़ पे। याद होगा आपको पुरानी कहानी, चिड़िया पेड़ पे बैठी थी, भाई निशाना लगाओ, क्या दिखाई दे रहा है? तो कोई कह रहा है पत्ते दिखाई दे रहा है, कोई कह रहा है पेड़ दिखाई दे रहा है, कोई कह रहा है, वो भीम बोला मेरे को आम दिखाई दे रहा है। तो जब अर्जुन से पूछा गया क्या दिखाई दे रहा है, तो चिड़िया की आंख दिखाई दे रही है। आप अपने को भी अपने टारगेट स्पष्ट दिखाई देने चाहिए, और उसकी सेटिंग, वो गोल सेटिंग कैसे होती है उसके ऊपर मैं बात करूंगा आज आपके साथ में। टारगेट की सेटिंग कितना जरूरी है लक्ष्य बनाना। लक्ष्य आपको एकाग्र बनाता है, फोकस्ड वर्किंग करना सिखाता है। जब आपका टारगेट बना हुआ होगा तो आप हिलते नहीं है, आपकी वर्किंग फोकस्ड रहती है, आपका ध्यान इधर उधर नहीं भटकता है, आप फालतू कामों में नहीं उलझोगे, आपकी प्रायोरिटी सेट हो जाती है। जब आपके लक्ष्य होते हैं तो आप एकाग्रता आपकी जो है बन जाती है। जब आप मतलब आपकी लक्ष्य आपकी प्रगति का मापक है, आपकी प्रोग्रेस को मापने की ताकत रखता है। जब आपके लक्ष्य बन जाते हैं तो तय है कि भाई ये आपकी गोल सेटिंग है, इस तरीके से इतने इतने टाइम बाद आप इन इन लेवल्स पे पहुंच जाओगे, इतनी इनकम पे पहुंच जाओगे, इतने आपके जो है जायदाद प्रॉपर्टियां जो भी है वो बननी शुरू हो जाएंगी। लेकिन वो सारी की सारी कहानी लक्ष्य के ऊपर, टारगेट सेटिंग के ऊपर है। लक्ष्य आपको अविचलित रखता है, विचलित नहीं होने देता, कंफ्यूज नहीं होने देता। आप डेली के डेली, अभी सिखाऊंगा मैं आपको कैसे होगा, डेली के डेली आपके काम होते जा रहे हैं तो फिर आप अविचलित रखते हैं अपने आप को, विचलित नहीं होते हैं, कंफ्यूज नहीं होते हैं। लक्ष्य आपको प्रेरित करता है, मोटिवेट रखता है, मोटिवेशन रहता है। अरे मेरे को मार्च तक इतना काम करना है, मार्च तक मैं इस लेवल पे जा रहा हूं, उसके लिए आप मोटिवेशन अपने आप के भीतर आता है। मार्च तक मैं स्टार एमराल्ड ला रहा हूं, मैं एमराल्ड ला रहा हूं, मैं स्टार पर ला रहा हूं, मैं गोल्ड आ रहा हूं, मार्च तक मैं स्टार गोल्ड आ रहा हूं। ये क्या चीज करेगी? आपको मोटिवेट रखेगी। यदि आपने मार्च को डिजाइन कर रखा है तो उसके हिसाब से जो है आप अपने आप को मोटिवेट करते चलोगे, हर दिन आपका मोटिवेशन वाला बीतेगा। तो यदि आपने गोल सेटिंग इस प्रकार की कर रखी है तो आपके लिए बेहतरीन वो रहेगा। लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं, अब बात करते हैं इसके ऊपर। बिल्कुल सिंपल है, ये आपने काफी बार सुन रखा है, लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक होने चाहिए। स्मार्ट के लेवल पे लक्ष्य बनते हैं, एस फॉर स्पेसिफिक, एम फॉर मेजरेबल, ए फॉर अचीवेबल और आर फॉर रियलिस्टिक, टाइम बाउंड। ये 5 जो है शब्द हैं, और पांचों शब्द के भीतर जो है पूरे लक्ष्य की डिजाइनिंग आ गई। इन 5 शब्द के भीतर ही स्पष्ट होने चाहिए लक्ष्य। भाई आपका बिजनेस अभी है 30,000 का, और आप कहते हो कि मैं जो है 30 करोड़ का बिजनेस करूंगा मार्च तक, तो वो स्पष्ट नहीं है, वो मापा भी नहीं जा सकता, वो पूर्ण करने योग्य भी नहीं है, वो वास्तविक भी नहीं है, वो समय में बंधा हुआ भी नहीं है। तो मतलब आप कोई भी टारगेट बनाएं तो सिस्टमेटिकली तरीके से यदि बनाएंगे और स्मार्ट के पैमाने पर रख के बनाएंगे तो आप उसको हासिल कर सकते हैं। कोई भी लक्ष्य बनाएं, आप स्मार्ट के पैमाने पर उसको जो है जरूर पहले जो है खरा उतार लें। अब स्मार्ट के पैमाने पर उतरने के बाद में 3 प्रकार के लक्ष्य हैं आपके, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म टारगेट, मिड टर्म टारगेट एंड लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म आपका 6 महीने, मिड टर्म आपका 2 साल, लॉन्ग टर्म आपका 5 या 5 साल से ज्यादा। अब शॉर्ट टर्म टारगेट आपका, फॉर एग्जांपल हम अभी नवंबर में बैठे हैं तो लगभग आपका 6 महीने मार्च में बनता है। अब शॉर्ट टर्म आपका जो मार्च में बनता है, शॉर्ट टर्म आपके पूरे होंगे तो मिड टर्म पूरे होने के चांस हैं, और मिड टर्म पूरे होंगे तो लॉन्ग टर्म पूरे होने के चांस हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म कैसे पूरा होगा, इसकी भी एक साइंस है। शॉर्ट टर्म पूरा करने के लिए भी एक साइंस है, वो मैं अभी आपको जो है बताऊंगा। अभी थोड़ी स्लाइड के बाद में वो साइंस मैं आपको देने जा रहा हूं। लेकिन लक्ष्य बड़े होने चाहिए और लक्ष्य पूर्ण होने योग्य होने चाहिए। और ऐसा ना हो कि टारगेट बहुत बड़ा है लेकिन अचीवेबल नहीं है। नो, बड़ा भी होना चाहिए,
और अचीवेबल भी होना चाहिए। टारगेट शुड बी बिगेस्ट एंड टारगेट शुड बी अचीवेबल। अब कैसे होंगे आपके शॉर्ट टर्म गोल पूरे? अब इस पॉइंट आ रहा है बीच में, शॉर्ट टर्म गोल को पूरा करना है तो आपको अपने मंथली टारगेट को बनाना पड़ेगा। मंथली, महीने के टारगेट। मार्च में आपको, आज फॉर एग्जांपल किसी का बिजनेस 50,000 है और उसको मार्च में स्टार के लेवल पे जाना है उदाहरण के तौर पे, तो वो अपने मंथली गोल की सेटिंग करे। मैं नवंबर में 70 करूंगा, दिसंबर में 1.15 करूंगा, जनवरी में 1.70 करूंगा, फरवरी में मैं 2.60 करूंगा, मार्च में 3.5 करूंगा। एक स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होगी, आप स्टेप बाय स्टेप ग्रोथ होगी। लेकिन मंथली टारगेट आपका अभी 70,000 करने का है इस महीने, पिछले महीने आपने 30,000 किया है, इस महीने आपको 70,000 करना है, तो आपको 40,000 की ग्रोथ देनी है। 70,000 करना है मंथली आपको, तो आप क्या करो, उसको वीकली में कन्वर्ट करो, मंथली को वीकली में कन्वर्ट कर दो। 70,000 का टारगेट आपने ले रखा है इस महीने, तो 70,000 के टुकड़े काट दो, 18 चौक 72, 18,000 वीकली जो है आपका होना चाहिए। अब वीकली को भी फिर आप कन्वर्ट कर दो डेली टारगेट में। माइक्रो गोल सबसे खतरनाक जो गोल है वो यही है। यदि आपके मिड टर्म, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पूरे नहीं हो रहे हैं तो आपका ये नहीं हो रहा, माइक्रो गोल आपका पूरा नहीं हो रहा है, आपके जो डेली के टारगेट हैं वो पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर वो पूरे होने शुरू हो जाएंगे तो आपके डेफिनेटली जो है बड़े टारगेट आपके अचीव होंगे। तो आप माइक्रो गोल, अपने डेली का काम डेली अगर आपका होता जाएगा तो फिर आप वीकली में भी परफेक्ट हो जाएंगे, वीकली अचीव कर लेंगे, वीकली अचीव होगा तो मंथली अचीव होगा, मंथली अचीव होगा तो आपका शॉर्ट टर्म होगा, और शॉर्ट टर्म होगा तो मिड टर्म। सारे के सारी जो जड़ है, जो रूट है, वो डेली का टारगेट है। इसके ऊपर अपने को ईमानदारी से जो है वर्क करना चाहिए। माइक्रो गोल में क्या करना होता है? फोन कॉलिंग होती है। माइक्रो गोल में क्या करना होता है? रोजाना प्लान दिखाने होते हैं। माइक्रो गोल में क्या होता है? रोजाना होम मीटिंग करनी होती है। ये माइक्रो गोल है, लगातार जीत के माहौल में ये माइक्रो गोल है आपके डेली के। डेली अगर आप इस काम को करते रहोगे तो डेफिनेटली आपके परिणाम कुछ और ही होंगे। तो डेली आप जो है इस पॉइंट को आप अपने को रखें। अपने लक्ष्य को कैसे हासिल करें उसके ऊपर बात कर लेता हूं। तय करें कि निश्चित तौर पर आपको चाहिए क्या, मतलब एग्जैक्टली कार चाहिए, कार की फोटो लगाओ, शीशे के साथ में एक फोटो आप लगा दीजिए, उसमें डेट लिख दीजिए। फॉर एग्जांपल आप अभी आपके पास में बाइक है, बिजनेस आपका जो है 2-3 लाख का है, आप टारगेट बनाओ जब सितंबर 2023 में मेरे को कार लेनी है, या नवंबर में कार लेनी है, दीपावली, अगली दीपावली तक मेरे को कार लेनी है। कौन सी कार लेनी है, उसकी फोटो हो, उसका अमाउंट हो, क्योंकि कार तो 5 लाख रुपए में भी आती है और कार जो है 2 करोड़ रुपए में भी आती है। तो कार लेनी है, कौन सी कार लेनी है, उसके ऊपर पूरा का पूरा जो है आपका एग्जैक्टली जो है उसके ऊपर आपका पेपर वर्क भी होना चाहिए, और एक एक चीज को आपने जो है अच्छे से उस पॉइंट पे समझना है। एक कागज पर लिखा हुआ होना चाहिए। ये आपका जितने भी टारगेट्स हैं सारे के सारे, जो पहले 3% लोगों की एक सर्वे दिखाया कि 3% लोगों ने क्या किया, उन्होंने कागज पर लिखा, या जिन लोगों ने कागज पर लिखा उन्हीं के अचीव होंगे। जो कागज पे नहीं लिखेंगे, जो कहते हैं मेरे दिल पे लिखा हुआ है, मेरा टारगेट मेरे दिल में लिखा हुआ है। तो आपने पढ़ा होगा, एक फिल्म भी आई थी, दिल तो पागल है, यानी आपने करोड़ों रुपए का सौदा, अपने बच्चों का फ्यूचर एक पागल के हवाले रख दिया। तो आपको रिटर्न में लिखना है, जो भी चाहिए रिटर्न में आपके पास में वो होना चाहिए। कीमत चुकाने के लिए तैयार रहे। शैलेंद्र धिंगड़ा जी, चाचा जी, जर्नैल जी, सबने कीमत चुकाई। शादियां इनके फैमिली में भी आई, फंक्शंस इनके फैमिली में भी आए। इस प्रकार की कुछ चीजें ऐसी रही जो जहां 2 रास्ते निकलते थे। एक प्रोग्राम इन्होंने दे रखा है, टूर पे जाना था, और दूसरा फैमिली में कुछ इस प्रकार के सर्कमस्टांसेस हो गए, तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे इन्होंने आरसीएम को रखा। यानी कीमत चुकाने के लिए यदि आप तैयार रहेंगे तभी आप जो है बड़ी अपॉर्चुनिटी पर जाएंगे, तभी आप अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। और मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब जब आप टारगेट बनाओगे तो प्रकृति आपको जांचेगी, प्रकृति आपको परखेगी कि वाकई आप इसको अचीव करने योग्य हैं या नहीं है। तो आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर रहें
कीमत चुकाने के लिए। बर्थडे, शादियां, सालगिरह, ये सारी चीजें आती रहेंगी। 5 साल एक बार जम के करो, उसके बाद में फिर जो है ना आप आराम से जो है इन चीजों को मना सकते हैं, आराम से इन चीजों के ऊपर वर्क कर सकते हैं। अपनी योजना पर काम शुरू करना है, यानी खाली मैंने पहले बताया एक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग से कुछ नहीं होगा, प्लानिंग कर ली, अब एक्शन आपको करना है। केवल रिजल्ट पर फोकस करना है, करने वाला नहीं, काम पर फोकस करना है। केवल रिजल्ट के ऊपर अगर आप फोकस करते रहेंगे और काम के ऊपर फोकस नहीं करेंगे तो भी परिणाम आपके पास में आने वाले नहीं है। अपने बनाए हुए लक्ष्यों पर 100% बिलीव करना है कि ये होगा ही होगा, ये मेरा अचीव होगा ही होगा। कितने एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल जो अभी मार्च की क्लोजिंग में आए, फिर सितंबर की क्लोजिंग में आए, जिन लोगों को बिलीव था कि नहीं मेरा तो ये होगा ही होगा 100%, उनका डन हो गया, वो निकल गए, टारगेट अपना ब्रेक किया उन्होंने। तो यदि आप टारगेट बनाते समय डाउटफुल होते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, तो वो नहीं होगा। विश्वास रखना है आपको 100% कि ये मैं अचीव करके छोड़ूंगा, और लक्ष्यों को नहीं प्रयासों को बदलें। आपका जो महीने का 70,000 की क्लोजिंग आपको करनी है, लेकिन 70 नहीं, आपको लग रहा है कि नहीं ये तो जो है ना 55-57 तक, 60 तक जाएगा, तो आप टारगेट को मत छेड़े। 60 तक जाएगा, नो, फिर तो आप कभी टारगेट पूरे नहीं कर पाएंगे। आप अपने प्रयासों को बदलें कि और क्या हो सकता है। 10-15 हजार का वॉल्यूम और चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूं, किन किन की परचेजिंग करवाऊं, कितनी नई ज्वाइनिंग डल सकती है, कहाँ किसका लेवल अचीव हो सकता है, इन चीजों के ऊपर आपको जो है वर्क करना है। डिस्प्ले वॉल की संख्या में लगातार वृद्धि करें आप। ये काम ऐसा है जो आपके बिजनेस को खूब खतरनाक तूफान मचा देगा आपके बिजनेस में। कुछ साथियों की स्पीड इसके ऊपर अच्छी चल रही है, लेकिन कुछ साथियों ने इसके ऊपर ब्रेक लगा लिए। जब तक रिकॉग्निशन हो रहा था, जब तक सेलिब्रेशन प्रोग्राम हो रहे थे, डिस्प्ले वॉल खूब खुल रही थी। अब एक तरह से स्टॉप है, तो आप डिस्प्ले वॉल की संख्या के ऊपर जो है ज्यादा काम करें। नंबर ऑफ डिस्प्ले वॉल जितनी ज्यादा आपकी जो है बढ़ती जाएंगी, उतना बड़ा आपका जो है काम होता जाएगा। और रोजाना अपने बिजनेस की मॉनिटरिंग करना भी, डेली मॉनिटरिंग करें। मैं डेली मॉनिटरिंग करता हूं, कितना बिजनेस हुआ, कितना बड़ा, इस चीज के ऊपर आप सबको, साथियों को काम करना है। डेली मॉनिटरिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कहां से कम आ रहा है, कहां से उसको और बढ़ाया जा सकता है, इस चीज के ऊपर आप जो है मॉनिटरिंग जरूर करें। नई ज्वाइनिंग हुई तो उसके घर पे मीटिंग हुई कि नहीं हुई, ये सारी चीजें मॉनिटरिंग करने की है। जोश और उत्साह में रहे डेली, मतलब आपकी एक्साइटमेंट, आपका जोश, आपका उत्साह ही आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। मैंने देखा है मेरे पास में, हम जिस जगह पे बैठे हैं वहां से वो कर सकते हैं सारी चीजों को। जो लीडर उत्साह में और जोश में रहता है, उसका बिजनेस भले ही आज कम हो, लेकिन एक टाइम पे वो ग्रो कर जाएगा। लेकिन जिसका बिजनेस अभी ज्यादा है, लेकिन वो जोश उत्साह में नहीं रहता है, तो उसके डाउन आने के चांसेस जो है बहुत ज्यादा रहते हैं। तो एक्साइटमेंट भी अपने आप में जो है, जोश और उत्साह जो है बहुत बड़ा रोल अदा करता है। और अपने लक्ष्यों के बारे में सभी को बताओ, यानी लीक करो। मैं मार्च में ये टारगेट अचीव करने जा रहा हूं, या सितंबर में ये टारगेट आपके लीक होने चाहिए। लीक होंगे तो फिर आपका जो है और ज्यादा मजबूरी बन जाती है उनको पूरा करना, एक प्रेस्टीज इशू बन जाती है आपकी जो है उनको पूरा करना। हर समय उत्साह में रहे एवं कभी हार ना माने। टारगेट को अगर आपको पूरा करना है तो उत्साह में तो रहना ही रहना है, लेकिन हार नहीं माननी। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिलाकर चल, मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। उत्साह में रहना है, हार नहीं माननी है, और लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप अपनी 100% एनर्जी लगाएं। ये नहीं है कि डाउनलाइन एनर्जी लगाएगी टारगेट आपके पूरे होंगे, नहीं होंगे। एनर्जी अपनी लगाएं, फुल एनर्जी अपनी लगनी चाहिए। 100% आप अपनी एनर्जी लगाएं, फुल एनर्जी लगाएं, आपके लक्ष्य पूरे होंगे। और माइंड योर ओन बिजनेस, ये हरियाणवी स्टाइल वाली बात है कि अपने दिमाग को सिर्फ अपने काम के ऊपर फोकस करो। फालतू जगह पे आपको जो है नहीं लगाना है अपने माइंड को, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पर फोकस करना है। ये मैं कुछ बातें आपको गोल सेटिंग के ऊपर मैंने की हैं, जिससे आप अपनी गोल सेटिंग अच्छे से जो है कर सकते हैं। RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.